बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्ली मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। ताकीद का बयान। ताकीद वो ताबिअ है जो फ़िअल की निस्बत को या हुक्म के शुमूल को ऐसा पुख्ता करे कि सामिअ को शक बाकी न रहे। जैसे जाअ ज़ैदुन नफ्सुहु, इसमें आने की जो निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है, इसमें यह इख्तिमाल है कि शायद ज़ैद ख़ुद ना आया हो बल्कि उसका कासिद आया हो या उसकी इत्तला आई हो। नफ्सुहु ने उस इख्तिमाल को ख़त्म कर दिया। जाअ अर्रक्बु कुल्लुहुम, काफ़िला सारा आया, इसमें जो आने के हुक्म काफ़िले पर लगाया गया है, इसमें यह इख्तिमाल है कि शायद पूरा काफ़िला ना आया हो और हुक्म अक्सर अफराद के एतबार से लगाया गया हो। कुल्लुहुम ने उस इख्तिमाल को ख़त्म कर दिया। सबसे पहले तो ये समझो कि ताकीद का लफ्ज़ अरबी में तीन तरह से आता है। एक ताकीद हमज़ा के साथ ताकीद, और दूसरा उसी हमज़ा को उसी हमज़ा की तख़फ़ीफ़ के साथ, जैसे ताकीद। यह हमने कायदा पढ़ा है महमूज़ में कि जब कलिमे में एक हमज़ा हो और वो साकिन हो तो उस हमज़ा को माक़बल के हरकत के मुवाफ़िक़ हर्फ़ इल्लत से बदल देना जायज़ है। तो ताकीद को ताकीद कर देना भी जायज़ है और इस तरह भी आता है। और तौकीद वाव के साथ तौकीद ताकीद ताकीद, ये तीन तरह से ये लफ्ज़ आता है और तीनों लफ्ज़ अल्फाज से एक ही चीज़ मुराद है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। ताकीद का बयान। ताकीद वो ताबे है, ताकीद ताबे है। सही है। यहाँ से पहली बात तो मालूम होगी कि ताकीद ताबे है। ठीक है, क्योंकि हम तवाबे का बयान कर रहे हैं तो ये मालूम होना चाहिए कि ताकीद यहाँ पर क्यों लेके आए हैं, क्योंकि ताकीद ताबे है। ताबे किसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं पिछले सबक में। तो ताकीद वो ताबे है जो फ़िअल की निस्बत को या हुक्म के शुमूल को ऐसा पुख्ता करे कि सामे को शक बाकी न रहे। अब इसको आसान लफ्ज़ों में समझो। ताकीद कहते हैं बात को पक्का करना, अपनी बात को पुख्ता करना, कलाम में ज़ोर पैदा करना। ठीक है। अब ये ताकीद दो चीज़ों में की जाती है। ताकीद यानी बात को कलाम में ज़ोर पैदा करना, ये दो चीज़ों में किया जाता है। एक तो निस्बत में और दूसरा हुक्म के शुमूल में। निस्बत में ताकीद का क्या मतलब है, अब मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। जाअ ज़ैदुन, ज़ैद आया। ठीक है। अब इस जुमले में मैंने ज़ैद की तरफ आने की निस्बत की, यानी जाअ फ़ेल की निस्बत मैंने ज़ैद की तरफ की कि ज़ैद आया। इसी को दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि मैंने ज़ैद पर हुक्म लगाया आने का, मैंने जाअ का हुक्म लगाया है ज़ैद पर। ये दोनों लफ्ज़ों का एक ही माना है। ठीक है। अल्फाज मुख्तलिफ़ हैं और मतलब इनसे एक ही मुराद लिया जाएगा। जाअ ज़ैदुन, इस जुमले में मैंने क्या किया, जाअ की निस्बत ज़ैद की तरफ की है, या दूसरे लफ्ज़ों में जाअ का हुक्म ज़ैद पर लगाया है। ठीक है। अब ये जो मैंने निस्बत की है ज़ैद की तरफ इस जाअ की, इस निस्बत में ताकीद पैदा करना, इस निस्बत में पुख्तगी पैदा करना, इस निस्बत में ऐसा ज़ोर पैदा करना कि सुनने वाले को इस निस्बत में शक ना रहे, इसको कहते हैं निस्बत की ताकीद। जो ताकीद निस्बत में की जाती है। इसकी मिसाल ये है कि जब अरब बोलते हैं जाअ ज़ैदुन, ठीक है, जाअ ज़ैदुन, तो इससे अरबी में ये भी मुराद लिया जा सकता है कि भाई ज़ैद ख़ुद आया, यानी बज़ात ख़ुद ज़ैद आया। और ये भी मुराद लिया जा सकता है कि ज़ैद की तरफ से कोई आया मेरे पास, यानी ज़ैद का कासिद आया, ज़ैद का पैगाम्बर आया मेरे पास। और ये भी मुराद लिया जा सकता है कि ज़ैद की इत्तला आई मेरे पास, ज़ैद की ख़बर आई मेरे पास। ठीक है। अब जब सुनने वाला मेरा ये जुमला सुनेगा जाअ ज़ैदुन, तो क्योंकि इस जुमले से ये तीनों बातें मुराद ली जा सकती हैं, तो हो सकता है कि वो शक में पड़ जाए। और जब मुतकल्लिम यानी बात करने वाला ये चाहता है कि सुनने वाला जो मैं चाहता हूँ वैसा ही समझे,
किसी और शक में ना पड़े, तो वो अपने कलाम में ताकीद पैदा करता है। क्योंकि कलाम अरब में इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं कि एक लफ्ज़ से कई कई चीज़ें मुराद ली जाती हैं अरबी ज़बान में ना, तो अरब वाले ताकीद पैदा करते हैं जब वो एक ख़ास चीज़ मुराद लेते हैं। ठीक है, तो जब मैंने कहा जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, ठीक है, तो इससे तीनों बातें मुराद ली जा सकती हैं अरबी ज़बान में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़ैद बज़ात ख़ुद आया, ज़ैद ख़ुद आया, यानी ये मैं नहीं कहना चाहता कि ज़ैद की तरफ से कोई पैगाम आया मेरे पास, या ज़ैद का कोई पैगम्बर मेरे पास आया, या ज़ैद का कोई सफ़ीर मेरे पास आया। मैं ये कहना चाहता हूँ सुनने वाले से कि भाई ज़ैद मेरे पास ख़ुद आया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो जा की निस्बत है ना, इस निस्बत में मैं ताकीद पैदा करूँगा। जा ज़ैदुन नफ्सुहु, ज़ैद ख़ुद आया मेरे पास। देखो मैं कहूँगा ज़ैद आया, यह अलग जुमला है, ज़ैद ख़ुद आया मेरे पास। अब तुम खुद सोचो कि इस जुमले में मैंने ताकीद की है, यानी कोई और ज़ैद की तरफ से मेरे पास नहीं आया, ज़ैद की इत्तला मेरे पास नहीं आई, ज़ैद ख़ुद आया। इसे कहते हैं निस्बत में ताकीद। वो जो निस्बत है ना, एक कलीमे की दूसरे कलीमे के साथ जो निस्बत हो रही है, उस निस्बत में ताकीद पैदा करना, समझ गए? इसे कहते हैं निस्बत की ताकीद। और अब इसको किताब में कैसे लिखा है, जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, ज़ैद ख़ुद ही आया। इसमें आने की जो निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है, इसमें यह एहतिमाल है कि शायद ज़ैद ख़ुद ना आया हो, बल्कि उसका कासिद आया हो या उसकी इत्तला आई हो। नफ्सुहु ने उस एहतिमाल को ख़त्म कर दिया, समझ गए? चलो, दूसरी ताकीद की किस्म कौन सी है, यानी ताकीद और किस चीज़ के लिए लाई जाती है, और किस चीज़ में ताकीद की जाती है? हुक्म के शुमूल में, यानी निस्बत के शुमूल में। हुक्म का शुमूल या निस्बत का शुमूल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। शुमूल का मतलब होता है शामिल करना, शामिल करना, ले लेना, अंदर ले लेना। मिसाल के तौर पर जाआ अल-कौमु, जाआ अल-कौमु, कौम आई, जाआ अल-कौमु, कौम आई। ठीक है, इस जुमले में मैंने क्या किया है, कौम की तरफ जा की निस्बत की है, या दूसरे लफ्ज़ों में कौम पर हुक्म लगाया है जा का। ठीक है, लेकिन जब अरब ये जुमला बोलते हैं, या इस किस्म के कोई जुमला बोलते हैं, जा अल-कौमु, जा अल-जमाअतु, इस तरह का, तो इससे ये भी मुराद लिया जा सकता है अरबी में कि भाई सारी की सारी कौम आई। ये भी मुराद लिया जा सकता है कि भाई कौम के कुछ अफराद आए। ये भी मुराद लिया जा सकता है कि कौम के अक्सर अफराद आए। और ये भी मुराद लिया जा सकता है कि भाई कौम की तरफ से कोई पैगाम आया, या कौम का कोई सफ़ीर आया। बहुत सारी चीज़ें मुराद ली जा सकती हैं अरबी ज़बान में। तो अब जब मुतकल्लिम ये चाहता है कि सुनने वाला, यहाँ पर देखो शक किस चीज़ में पड़ रहा है, ये जो जा का हुक्म लग रहा है ना कौम पर, जा का जो हुक्म लग रहा है, जा की जो निस्बत की जा रही है कौम की तरफ, ये निस्बत कौम के तमाम अफराद को शामिल है। यानी कौम के जितने अफराद हैं, कौम के अंदर जितने लोग हैं, उनके हर फ़र्द को ये निस्बत शामिल है, या चंद अफराद को निस्बत शामिल है, या ज़्यादा से अफराद को निस्बत शामिल है, या फिर कौम बोलकर कौम का सफ़ीर मुराद लिया गया है। यहाँ पर निस्बत में ताकीद नहीं की जा रही, बल्कि निस्बत सबको शामिल है, ये बताया जा रहा है। ये जो जा की निस्बत है, ये कौम के, या रक माने काफ़िला, इस रकब के तमाम अफराद को शामिल है। काफ़िले में जितने अफराद हैं उन सब को ये निस्बत कामिल है, यानी हर फ़र्द जो काफ़िले में शामिल है वो आया, एक है, यानी सारे अफराद आए काफ़िले के, समझ गए? तो ये निस्बत जो जा की है, ये हर फ़र्द को शामिल है। हुक्म का शुमूल का मतलब क्या होता है कि वो निस्बत हर फ़र्द को शामिल है, तो इसको कहते हैं निस्बत का शुमूल, उसमें ताकीद करना। जब मैंने कहा जा अर्रक्बु कुल्लुहुम, ठीक है, तो अब सुनने वाला कभी भी ये नहीं समझेगा कि भाई हो सकता है कि काफ़िले के कुछ अफराद आए हों, या काफ़िले का कोई सफ़ीर आया हो, या काफ़िले का कोई इत्तला आई हो हमारे पास, या काफ़िले के अक्सर अफराद आए हों, बल्कि वो ये समझेगा कि काफ़िले के तमाम अफराद आए। ठीक है, अब किताब में कैसे लिखा है, जा अल-कौमु जा अर्रक्बु कुल्लुहुम,
रक माने काफ़िला, काफ़िला सारा का सारा आया। इसमें जो आने का हुक्म काफ़िले पर लगाया है गया है, इसमें यह एहतिमाल है कि शायद पूरा काफ़िला ना आया हो और हुक्म अक्सर अफराद के एतबार से लगाया गया हो, यानी काफ़िले के अक्सर अफराद आए हों, उन्हीं के एतबार से ये कह दिया गया कि काफ़िला आया। कुल्लुहुम ने इस एहतिमाल को ख़त्म कर दिया। कुल्लुहुम के लफ्ज़ ने आकर इस एहतिमाल को, यानी ये जो शक पैदा हो रहा था, इस शक के दरवाज़े को आके बंद कर दिया। कुल्लुहुम ने इस एहतिमाल को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ताकीद की क्या पढ़ा है, ताकीद की तारीफ़ और ताकीद कितनी चीज़ों में की जाती है और ताकीद क्यों की जाती है। ताकीद की तारीफ़ क्या है कि ताकीद कहते हैं बात को पक्का करना, बात में पुख्तगी पैदा करना, कलाम में ज़ोर पैदा करना, अपनी बात को पुख्ता करना, पक्का करना। ठीक है, और ताकीद कितनी चीज़ों में की जाती है, निस्बत में और हुक्म के शुमूल में, दो चीज़ों में। और ताकीद क्यों की जाती है, ताकि सुनने वाला निस्बत में कोई शक ना करे और निस्बत में या निस्बत के शुमूल में कोई शक बाकी ना रहे सुनने वाले को। और फिर उसकी दो मिसालें हमने पढ़ी हैं, एक निस्बत में ताकीद जो थी उसकी मिसाल हमने पढ़ी और फिर निस्बत के शुमूल में जो ताकीद की जाती है उसकी मिसाल हमने पढ़ी। आगे मुअक्किद, 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 मुअक्किद ताकीद ही का दूसरा नाम है। देखो, अक्कदा युअक्किदु ताकीदन फहुवा मुअक्किदुन व उक्किदा युअक्कदु ताकीदन फदाका मुअक्कदुन। मुअक्कद यानी जिसकी ताकीद की गई, मुअक्कद वो पहला लफ्ज़ है जिसकी ताकीद लाई गई है। समझ गए। ताकीद की दो किस्में हैं, ताकीद लफ्ज़ी और ताकीद मानवी। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कि भाई ताकीद कितनी चीज़ों में की जाती है। अब आगे ताकीद के दो किस्में हैं, यानी ताकीद दो तरीक़े से की जाती है। पहली किस्म है ताकीद की ताकीद लफ्ज़ी। ताकीद लफ्ज़ी कहते हैं पहले लफ्ज़ को मुकर्रर लाना, यानी जिस लफ्ज़ में हम ताकीद पैदा करना चाह रहे हैं उसी लफ्ज़ को मुकर्रर ले आएँ तो उस लफ्ज़ की ताकीद हो जाएगी। जिस चीज़ पे ज़ोर पैदा करना चाह रहा हूँ मैं उसी लफ्ज़ को मैं दोहरा दूँगा तो अरबी में उसकी ताकीद हो जाएगी। जैसे जा ज़ैदुन, ज़ैद आया। ठीक है, लेकिन अब मेरा जो सुनने वाला है सामने, मैं उसको ये बतलाना चाहता हूँ कि हाँ ज़ैद ही आया है, यानी वो ये ना समझे कि भाई ज़ैद के अलावा कोई आया है, ज़ैद का कोई पैगाम्बर आया है, ज़ैद की कोई ख़बर आई है या ज़ैद का कोई दोस्त मेरे पास आ गया उसकी तरफ से। नहीं भाई, ज़ैद ख़ुद आया। यानी ज़ैद पर जो मैं ताकीद पैदा करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ज़ैद को मुकर्रर ले आऊँगा। जा ज़ैदुन, ज़ैदुन, ज़ैद आया मेरे पास। तुम्हारे पास कौन आया भाई, ज़ैद आया मेरे पास। समझ गए। या मिसाल के तौर पर तुम्हें ज़ैद के आने की उम्मीद नहीं है, ठीक है, और अचानक ज़ैद आ गया तुम्हारे दरवाज़े पे। तुमने अपने छोटे भाई को बोला कि जाओ भाई देखो दरवाज़े पे कौन आया। उसने मोकले से झांका, फिर आके तुम्हारे पास भागते हुए आया, बोले भाई ज़ैद आया। तुम हक्के बक्के रहेगा, भाई क्या क्या बोला। वो तुम्हारे पास आया, फिर वो तुम्हें, यानी तो अब ताकीद पैदा करके भाई आ गया ज़ैद आ गया ज़ैद आ गया। इस तरह की जो ताकीद होती है। अब ये देखो कि मैंने जा में ताकीद पैदा की है। जिस कलिमे में ताकीद पैदा करनी है उसको मुकर्रर लिया, ऐसी ताकीद को क्या कहते हैं, ताकीद लफ्ज़ी। ताकीद मानवी दूसरी किस्म है, ताकीद मानवी। ताकीद मानवी नए लफ्ज़ से ताकीद लाना, यानी उस लफ्ज़ को मुकर्रर नहीं लेके आएंगे हम, बल्कि ताकीद के लिए हमको नया लफ्ज़ लेके आएंगे जो ताकीद पर दलालत करेगा, यानी ताकीद को बताएगा। जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, जा ज़ैदुन नफ्सुहु का वही मतलब है जो जा ज़ैदुन का है। जो मतलब जा ज़ैदुन का है वही मतलब जा ज़ैदुन नफ्सुहु का है। फ़र्क यह है कि वहाँ पर ताकीद लफ्ज़ी है, यहाँ पर ताकीद मानवी है। कायदा, निस्बत की ताकीद मानवी के लिए दो लफ्ज़ हैं।
अब देखो, पहले पहले हम पढ़ चुके हैं कि ताकीद कितनी चीज़ों में की जाती है, निस्बत में और हुक्म के शुमूल में। जो ताकीद निस्बत में की जाती है और लफ्ज़ी नहीं होती बल्कि मानवी होती है, उसके लिए दो लफ्ज़ हैं। भाई लफ्ज़ी होती है तो उसको तो बस लफ्ज़ को मुकर्रर लिया, उसके लिए तो कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस लफ्ज़ को मुकर्रर लिया। मानवी ताकीद एक नए लफ्ज़ से की जाती है। अब निस्बत की जो ताकीद होगी मानवी, उसके लिए दो लफ्ज़ हैं अरबी में, नफ्सुन और आइनुन। नफ्सुन आइनुन, और दोनों की ऐसी ज़मीर की तरफ इदाफ़त ज़रूरी है जो मुअक्कद के मुताबिक हो। ये नफ्सुन और आइनुन अकेले नहीं आएंगे, बल्कि इनकी इदाफ़त होगी ऐसी ज़मीर की तरफ जो लौट रही होगी मुअक्कद की तरफ, यानी वो ज़मीर मुताबिक होगी मुअक्कद के, यानी जिसकी ताकीद पर की जा रही है उसके मुताबिक होगी। मिसाल के तौर पर जा ज़ैदुन नफ्सुहू, हू की ज़मीर जो है वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर है। और करो, हू की ज़मीर कौन सी ज़मीर है? वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। जा ज़ैदुन नफ्सुहू, जा ज़ैदुन आइनुहू। आइनुहू नफ्सुहू एक ही माना है दोनों का, ठीक है। रअयतु ज़ैदन नफ्सहू, नफ्सहू, देखो मुदाफ़ पर एराब आमिल के एतबार से आता है और मुदाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। वो ज़मीर ये तो मजरूर है क्योंकि ये ज़मीर है, तो लफ्ज़ों में तो इसके जर नहीं आएगा। इसको यूँ कहा जाएगा कि महल्लन मजरूर है, यानी अगर इसके अलावा कोई दूसरा इसम होता इस जगह पर तो मजरूर ही होता, तो ये जर की जगह पर है। ज़मीरें तो मबनी होती हैं ना, लेकिन ये महल्लन मजरूर कहलाएगी, यानी जर की जगह पर है तो है तो ये मबनी, लेकिन है जर की जगह पर, इसको कहा जाएगा महल्लन। महल माने जगह, यानी जर की जगह पर आ गए, ऐसी जगह पर ये वाक़ हो गई जहाँ पर जर आना चाहिए इसको, लेकिन क्योंकि ये मबनी है इस पर, इसलिए जर नहीं आएगा। मुदाफ़ इलैह मजरूर ही होता है, ठीक है। और मुदाफ़ जो हो रहा है नफ्सुन, क्योंकि मुदाफ़ होता है तो मुदाफ़ पर एराब आमिल के एतबार से होगा। और नफ्सुन जो है ये ताबे है किसका? ज़ैद का। नफ्सुन ज़ैद का ताबे है ना। तो अब यहाँ पर जो इत्तबा करेगा वो उसमें एराब में करेगा। ज़ैद की इत्तबा ये किससे करेगा? एराब में, ठीक है। जा ज़ैदुन नफ्सुहू, जा ज़ैदुन आइनुहू, रअयतु ज़ैदन नफ्सहू, रअयतु ज़ैदन आइनहू, मररतु बिज़ैदिन नफ्सिही, मररतु बिज़ैदिन आइनिही। समझ गए? चलो, ये तो ताकीद थी किसकी? ज़ैद की, क्योंकि ज़ैद यहाँ पर वो तीनों हो गई ना, मरफू हालत रफ़ा में भी मिसाल आ गई सामने, हालत नस्ब में भी और हालत जर में भी आ गई, ठीक है। एक और मिसाल सामने आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि दरबतु ज़ैदन नफ्सहू। अब बताओ कि ताकीद किसकी है? दरबतु ज़ैदन नफ्सहू, ताकीद किसकी की है मैंने? तू ज़मीर की है या ज़ैदन की है? गौर करो। दरबतु, या यूँ कहो कि दरब ज़ैदुन अमरन नफ्सहू, दरब ज़ैदुन अमरन नफ्सहू, अमरन नफ्सहू, अमरन की ताकीद की, यानी ज़ैद ने अम्र ही को मारा, खुद अम्र को मारा है। समझ गए? तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ाइल ही की ताकीद हो, भाई मफ़ूल भी की भी ताकीद लाई जा सकती है, ताकीद माना भी। अब मुअन्नस की मिसाल, क्योंकि यहाँ पर जिसकी ताकीद लाई गई है वो मुज़क्कर था, तो नफ्सुन ऐसी ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ होगा जो मुज़क्कर है और वाहिद है। जाअत फ़ातिमतु नफ्सुहा, जाअत फ़ातिमतु आइनुहा, रअयतु फ़ातिमता
फ़ातिमतन नहीं कह रहा, क्यों? सोचो, गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है। एक तो आलम है, मारिफा एक सबब है, और दूसरा सबब तानीस, गोलता है। जाअत फ़ातिमा तु नफ्सुहा, जाअत फ़ातिमा तु ऐनुहा, रअयतु फ़ातिमत नफ्सहा, रअयतु फ़ातिमत ऐनहा, मररतु बिफ़ातिमत नफ्सिहा, मररतु बिफ़ातिमत ऐनिहा। कायदा, अगर मुअक्कद तस्निया जमा हो तो नफ्सुन और आइनुन की जमा अनफुसुन और आयुनुन लाई जाएगी। अगर मुअक्कद तस्निया है या जमा है तो नफ्सुन नफ्सुन नहीं आएगा, बल्कि नफ्सुन की जमा लाई जाएगी। उस जमा को मुदाफ़ किया जाएगा उस ज़मीर की तरफ जो लौटेगी मुअक्कद की तरफ। मिसाल के तौर पर जाआ अज़्ज़ैदानी अनफुसुहुमा, नफ्सुहुमा नहीं, या नफसानी हुमा नहीं, नफसा हुमा भी नहीं आएगा, अनफुसुहुमा। जाआ अज़्ज़ैदानी अनफुसुहुमा, जाआ अज़्ज़ैदूना अनफुसुहुम, ज़ैदुन ज़ैदून। जाअत फ़ातिमतानी अनफुसुहुमा, जाअत फ़ातिमतानी अयुनुहुमा। ठीक है, जाअत फ़ातिमातु अनफुसुहुन्ना, जाअत फ़ातिमातु अयुनुहुन्ना। अब नस्ब, हालत नस्ब जर में देखो मिसाल, रअयतु, चलो एक मिसाल देता हूँ, जाआ अर्रजुलानी, जाआ अल आलिमानी, आलिम, जाआ अल आलिमानी अनफुसुहुमा। ठीक है, रअयतुल आलिमैनी अनफुसहुमा, अनफुसहुमा, रअयतु अल आलिमैनी अनफुसहुमा, मररतु बिल आलिमैनी अनफुसिहिमा। ठीक है, जाआ अल आलिमूना अनफुसुहुम, रअयतु अल आलिमीना अनफुसहुम, मररतु बिल आलिमीना अनफुसिहिम। ठीक है, इसी तरह से जाअतिल आलिमतानी, जाअत अल आलिमतानी अनफुसुहुमा, जाअत, रअयतु अल आलिमतैनी अनफुसहुमा, मररतु बिल आलिमतैनी अनफुसिहिमा। जाअत अल आलिमातु अनफुसुहुन्ना, क्योंकि जमा मुअन्नस है। रअयतु अल आलिमाती, रअयतु अल आलिमाती, तानी, क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम, रफ़अ ज़म्मे से और नस्ब जर कसरे से। रअयतुल आलिमाती अनफुसहुन्ना, अनफुसहुन्ना, मररतु बिल आलिमाती अनफुसिहिन्ना। एक चीज़ तुमने गौर की होगी कि हुम कब होगा और हिम कब होगा। जब इससे पहले कसरा आ जाएगा ना तो ये हिम हो जाएगा। ठीक है, हिम, हिमा, समझ गए, ही यूँ हो जाता है जब कसरा होता है पहले। शुमूल की ताकीद मानवी के लिए 4 लफ्ज़ हैं। अब देखो जो
ताकीद हमने पीछे पढ़ी है शुमूल की ताकीद, यानी हुक्म के शुमूल में जो ताकीद की जाती है उसके लिए 4 लफ्ज़ हैं अरबी में, कुल्लुन, किला, किल्ता, जमीउन। ज़रूरी नहीं है कि 4 ही लफ्ज़ हों, आसान करने के लिए 4 लफ्ज़ बताए हैं, और भी लफ्ज़ होते हैं जो हम आगे की किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन ये अव्वल ये 4 लफ्ज़ समझो पहले। देखो मिसाल तो गुजर चुकी है, जा अल कौम कुल्लुहुम। अब मैं इसकी मुख्तलिफ़ हालतों में करके बयान करने की कोशिश करते हैं। जा अल कौम कुल्लुहुम, जमीउहुम या कुल्लुहुम एक ही माना है। जा अल कौम कुल्लुहुम, जा अल कौम जमीउहुम, रअयतुल कौम कुल्लहुम, रअयतुल कौम जमीअहुम, एक ही माना है। मररतु बिल कौमी कुल्लिहिम, मररतु बिल कौमी जमीअहिम। ठीक है, ये तो जमा के लिए लाया जाता है कुल्लुन और जमीउन। तस्निया के लिए किला और किल्ता, किला मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए किल्ता। तस्निया के लिए किला किल्ता है, ठीक है, किला मुज़क्कर के लिए और किल्ता मुअन्नस के लिए। जैसे जा अल आलिमानी, जा अल आलिमानी। अब देखो जा अल आलिमानी अनफुसुहुमा, इसका मतलब यह है कि जो 2 आलिम खुद आए मेरे पास, ठीक है। और जा अल आलिमानी किलाहुमा का मतलब है कि दोनों आलिम आए हैं। तो जा अल आलिमानी किलाहुमा, जा आलिमानी किलाहुमा। रअयतु अल आलिमैनी किलैहिमा, रअयतु तस्निया वाला इराब आएगा। रअयतु अल आलिमैनी किलैहिमा, मररतु बिल आलिमैनी किलैहिमा, जाअत अल आलिमतानी किल्ताहुमा। मेरे पास दोनों आलिम औरतें आईं, 2 औरतें थीं, मैंने कहा कि भाई दोनों आई हैं, एक नहीं आई उनमें से, दोनों आई हैं। जाअत अल आलिमतानी किल्ताहुमा, रअयतुल आलिमतैनी किल्तैहिमा, मररतु बिल आलिमतैनी किल्तैहिमा। किताब में क्या मिसाल दी है? जाअ ज़ैदानी किलाहुमा, जाअतिल मरअतानी किल्ताहुमा। आज के सबक का खुलासा, ताकीद वो ताबे है जो फ़ेल की निस्बत को या हुक्म के शुमूल को ऐसा पक्का करे कि सामे को शक बाकी न रहे। अब तुम्हें तारीफ़ समझने में कोई मुश्किल बाकी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है इंशाअल्लाह। ताकीद वो ताबे है जो फ़ेल की निस्बत को या हुक्म के शुमूल को ऐसा पुख्ता करे जो सामे को कि सामे को कोई शक बाकी न रहे। सामे यानी सुनने वाला। जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, ज़ैद ख़ुद ही आया, इसमें आने की जो निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है, इसमें यह एहतिमाल है कि शायद ज़ैद ख़ुद ना आया हो बल्कि इसका कासिद आया हो या उसकी इत्तलाई हो। नफ्सुहु ने उस एहतिमाल को ख़त्म कर दिया। जा अर्रक्बु कुल्लुहुम, काफ़िला सारा आया, इसमें जो आने की का हुक्म काफ़िले पर लगाया गया है, इसमें यह एहतिमाल है कि शायद पूरा काफ़िला ना आया हो और हुक्म अक्सर अफराद के अतबार से लगाया गया हो। कुल्लुहुम ने इस एहतिमाल को ख़त्म कर दिया, ठीक है। मुअक्किद ताकीद ही का दूसरा नाम है। मुअक्किद यानी ताकीद करने वाला। मुअक्किद और ताकीद एक ही चीज़ के 2 नाम है। मुअक्कद जिसकी ताकीद की जा रही है, मुअक्कद वो मतबू है। मतबू इस बाब में मतबू का नाम क्या है? मुअक्कद। और ताकीद का ताबे का नाम क्या है? ताकीद या मुअक्किद। मुअक्कद वो पहला लफ्ज़ है जिसकी ताकीद लाई गई है। ताकीद की 2 किस्में हैं, ताकीद लफ्ज़ी और ताकीद मानवी। ताकीद लफ्ज़ी पहले लफ्ज़ को मुकर्रर लाना, जैसे जा ज़ैदुन, ज़ैदुन ज़ैद ही आया। और ताकीद मानवी नए लफ्ज़ से ताकीद लाना, जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु। निस्बत की ताकीद यानी निस्बत की ताकीद मानवी में जो निस्बत की ताकीद होती है वो 2 लफ्ज़ हैं उसके लिए, नफ्सुन और आइनुन।
दोनों की ऐसी ज़मीर की तरफ इजाफ़त ज़रूरी है जो मुअक्कद के मुताबिक हो, जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, जा ज़ैदुन ऐनुहु, जाअत फ़ातिमतु नफ्सुहा और जाअत फ़ातिमतु ऐनुहा। अगर मुअक्कद तस्निया जमा हो तो नफ्सुन ऐनुन की जमा अनफुसुन अयुनुन लाई जाएगी, जैसे जाअ ज़ैदानि अनफुसुहुमा, जाअ ज़ैदून अनफुसहुम। शुमूल की ताकीद, यानी जो ताकीद शुमूल के लिए होगी, और मानवी वाली में 4 लफ्ज़ हैं उसके लिए। मानवी के लिए ताकीद मानवी जो शुमूल के लिए होगी उसमें उसके लिए शुमूल के लिए ताकीद मानवी में 4 लफ्ज़ हैं। कुल्लुन ये जमा के लिए है, किला किल्ता तस्निया के लिए, किला मुज़क्कर और किल्ता मुअन्नस के लिए। जैसे जा अल कौम कुल्लुहुम या जा अल कौम जमीउहुम, जा ज़ैदानी किलाहुमा और जा अतिल मरअतानी किल्ताहुमा। तवाबे का बयान। ताबे वो दूसरा इस्म है जिस पर वही इराब आए जो पहले इस्म पर आया है और इराब की जहत भी एक हो। ये तारीफ़ बहुत अहम है समझने के लिए। देखो 2 इस्म हैं, उनमें का जो दूसरा इस्म, 2 इस्म में वो दूसरा इस्म जो अपने से पहले वाले इस्म की इत्तिबा कर रहा है इराब में, उसको ताबे कहते हैं। ताबे वो दूसरा इस्म है जिस पर वही इराब आए जो पहले इस्म पर आया है और इराब की जहत भी एक हो, यानी दोनों की वजह एक हो कि भाई एक ही वजह से दोनों पर इराब आया। मिसाल के तौर पर अगर पहला मंसूब है मफ़ऊल भी होने की वजह से, तो दूसरा भी उसी वजह से मफ़ऊल होना चाहिए, मंसूब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे दरबतु ज़ैदन मशदूदन, ज़ैदन ये मंसूब है मफ़ऊल भी होने की वजह से, और मशदूदन ये मंसूब है हाल होने की वजह से। दोनों की जहत मुख्तलिफ है। तो ताबे होने के लिए शर्त यह है कि एक तो एराब की इत्तिबा करें और दूसरा जहत भी एक हो दोनों की। जो पहले इस्म को यानी जिसकी इत्तिबा की जाती है, जिसका पीछा किया जाता है एराब में, उसको मतबू कहते हैं, और पीछा करने वाले को ताबे कहते हैं, और उसी की जमा है तवाबे। ताबे 5 हैं। पहला है सिफत, दूसरा है ताकीद, तीसरा है बदल, चौथा है मातूफ व हर्फ, 5वां है अत्फ़ बयान। सबसे पहले है सिफत का बयान। सिफत वो ताबे है जो मौसूफ़ की या उससे ताल्लुक़ रखने वाली किसी चीज़ की अच्छी या बुरी हालत बयान करे, यानी उसकी सिफत बयान करे। सिफत वो ताबे है जो मौसूफ़ की यानी अपने मतबू की या मतबू से ताल्लुक़ रखने वाली किसी चीज़ की सिफत बयान करे। अब पता चल गया कि भाई सिफत की 2 किस्में हैं, यहीं से पता चल रहा है। अव्वल को सिफत बहाल मौसूफ़, यानी वो सिफत जो अपने मौसूफ़ की सिफत बयान कर रही है वो बहाल मौसूफ़ है, और सानी को सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ कहते हैं, यानी वो सिफत जो अपने मौसूफ़ से ताल्लुक़ रखने वाली किसी चीज़ की सिफत बयान करती है। जैसे जा ज़ैदुन, जा रजुलन आलिमुन। अब इस जुमले में आलिमुन ने मौसूफ़ रजुलन की हालत बयान की है, और जाअनी रजुलन आलिमुन अबूहु। इस जुमले में अबू आलिमुन अबूहु ने मौसूफ़ रजुलन के बाप की हालत बयान की है। रजुलन की हालत बयान नहीं की, बल्कि रजुलन से जुड़ी हुई एक रजुलन का मुताल्लिक़ जो उसका बाप है उसकी हालत बयान की है। सिफत बहाल मौसूफ़, सिफत बहाल मौसूफ़ 10 बातों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है, मगर बैक वक्त उनमें से 4 बातें पाई जाती हैं। वो 10 बातें ये हैं। अब उन 10 बातों को हम तकसीम करेंगे कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में, और वो 4 हिस्सों में तकसीम होंगी ही। जो कोई भी इनको गौर से देखेगा तो उनको 4 हिस्सों में तकसीम करेगा ज़रूर। देखो, मारिफा नकीरा होना, मुज़क्कर मुअन्नस होना, मुफ़रद तस्नीया जमा होना, मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना। मारिफा नकीरा होना ये एक हिस्सा है, मुज़क्कर मुअन्नस होना ये अलग हिस्सा है, मुफ़रद तस्नीया जमा होना ये अलग हिस्सा है, और मरफ़ू मंसूब मजरूर होना ये अलग हिस्सा है। 4 हिस्से हैं। अब इन चारों हिस्सों में से गौर करो तो पहले हिस्से में 2 बातें हैं, दूसरे हिस्से में भी 2 बातें हैं, तीसरे हिस्से में और चौथे हिस्से में 3-3 बातें हैं। अब हर हिस्से में से एक बात पाई जाना ज़रूरी है, यानी 4 हिस्सों में से 4 बातें पाई जाएंगी। मजमूई तौर पर 4 हिस्सों में कितनी बातें? 10। उन 10 बातों में से 4 बातें पाई जाएंगी, यानी हर हिस्से में से एक बात होगी, एक से ज़्यादा नहीं पाई जाएगी। जैसे जा अर्रजुलु अल-आलिमु। देखो, अर्रजुल ये मौसूफ़ है और अल-आलिम ये सिफ़त है, और ये कौन सी सिफ़त है? सिफ़त बहाल मौसूफ़।
और हमने पढ़ा है क्या वो 10 बातों में इत्तिबा करती है और बैक वक्त 4 बातें पाई जाती हैं। अब देखो चारों हिस्से हम खंगालते हैं एक एक करके। सबसे पहले पहला हिस्सा उठाते हैं, मारिफा नकीरा होना। अब देखो अर्रजुल मारिफा है या नकीरा है? मारिफा है। अल आलिम मारिफा है या नकीरा है? मारिफा है। तो भाई पहले हिस्से में से एक बात पाई गई मारिफा होना। मारिफा होने में ये दोनों मारिफा होने में मुताबिक है, ठीक है। एक बात पाई गई मारिफा होना, पहले हिस्से में से एक बात पाई गई। अब दूसरा हिस्सा लेते हैं, इसमें से कौन सी बात पाई जा रही है? मुज़क्कर मुअन्नस होना, दोनों मुज़क्कर हैं, दूसरे हिस्से में से भी एक बात पाई गई। तीसरा हिस्सा मुफ़रद तस्निया जमा होना, उसमें से भी एक बात पाई जा रही है कि मुफ़रद हैं दोनों। चौथा हिस्सा मरफ़ू मंसूब मजरूर होना, उसमें से भी एक बात पाई जा रही है कि दोनों मरफ़ू हैं। तो 4 हिस्सों में से एक एक बात पाई गई, तो बैक वक्त 4 बातें पाई गई 10 बातों में से। तो समझ लो कि ये सिफ़त बहाल मौसूफ़ है और ये इत्तिबा कर रही है, और ये ज़रूरी है इसका इत्तिबा करना 4 बातों में। जा अर्रजुलानी अल आलिमानी, जा अर्रिजालुल आलिमून, जा रजुलुन आलिमुन। यूँ नहीं कह सकते कि जा रजुलुन अल आलिमु। क्यों? क्योंकि भाई रजुल नकीरा है, वो मारिफा है, नहीं होगी ना फिर इत्तिबा। 4 बातों में ज़रूरी है, समझ गए भाई? 4 बातें तो पाए जाना ज़रूरी है, वो 4 बातों में से एक बात नहीं पाई जाएगी फिर। जा अर्रजुलानी आलिमानी, जा रिजालुन आलिमून, जाअतिल मरअतानी अल आलिमतानी, जाअतिल मरअतु अल आलिमतु, जाअतिल मरअतानी अल आलिमतानी, जाअतिन निसाउ अल आलिमातु, जाअत इम्रअतुन आलिमतुन, जाअत इम्रअतानी आलिमतानी, जाअत निसाउन आलिमातुन। अब ये तो सब मरफ़ू की मिसालें हैं, मंसूब मजरूर की मिसालें हमने रायतु और मररतु लगाकर बनाई थी पिछले सबक में। मुझे उम्मीद है कि उन मिसालों से तुम्हें ये सबक जो है खुलकर सामने आ गया होगा कि भाई इसका क्या मतलब, ये सबक बिल्कुल खुल गया होगा तुम्हारे आगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बिल्कुल समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ 5 चीज़ों में। अब दूसरी सिफ़त की किस्म कौन सी है? सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़, यानी वो सिफ़त जो अपने मौसूफ़ से ताल्लुक़ रखने वाली किसी चीज़ की सिफ़त बयान करती है। तो वो 5 बातों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है, और बैक वक्त उन 5 बातों में से 2 बातें पाई जाती हैं। अगर हमारी ज़बान में बात करो तो भाई उन 4 हिस्सों में से 2 हिस्सों में इत्तिबा, 2 हिस्से जो है ना, 2 हिस्से उनमें ये ताबे होती है, और उन दोनों हिस्सों में से हर हिस्से में से बैक वक्त एक बात पाई जाएगी। कौन से वो 2 हिस्से हैं? पहला हिस्सा है मारिफा नकिरा होना, और दूसरा हिस्सा कौन सा है? मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना, ठीक है। बाकी जो 2 हिस्से हैं वो कौन से हैं? मुज़क्कर मुअन्नस होना, वाहिद तस्निया जमा होना। वो इन दो हिस्सों में ये इत्तिबा नहीं करेगी, मौसूफ़ के मुताबिक होती है। बैक वक्त उनमें से 2 बातें पाई जाती हैं, वो 5 बातें तारीफ़ व तनकीर, रफ़ और नस्ब व जर हैं। बाकी 5 बातों में सिफ़त फ़िअल के मुशाबे होती है, वो बस शिबे फ़ेल होता है ना, वो फ़ेल वाले अहकाम उस पर जारी होंगे। यानी फ़ेल के जो हालात फ़ाइल के अतबार से हैं वही हालात सिफ़त के उसके फ़ाइल के अतबार से हैं। जैसे जाअ रजुलुन क़ाइमुन, देखो रजुलुन भी नकिरा है, क़ाइमुन भी नकिरा है, रजुलुन भी मरफ़ू है, क़ाइमुन भी मरफ़ू है। बस यहाँ तक देखो। जब ये 2 बातें, ये 2 हिस्सों में से एक हिस्से में से बात पाई गई, यानी जब ये 2 बातें पाई गई हैं उन 5 बातों में से, तो बस समझ लो कि अब वो शर्त पूरी हो गई इसके सिफ़त बनने की। अब बाकी वो जो 5 बातें और हैं उनमें से कोई एक बात पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। या रजुलुन क़ाइमुन, अब आगे अबूहु क़ाइमुन का फ़ाइल है। अब तुम्हें पता है कि शिबे फ़ेल है, क़ाइमुन शिबे फ़ेल है, अबूहु इसका फ़ाइल है। तो भाई शिबे फ़ेल के जो हालात होते हैं, यानी जो उसके अहकाम हैं, वो वही होते हैं जो फ़ेल के अहकाम होते हैं उसके फ़ाइल के अतबार से। अब देखो इसका फ़ाइल जो है शिबे फ़ेल का, वो इसमें ज़ाहिर है। जब इसमें ज़ाहिर होता है फ़ाइल तो फ़ेल को मुफ़रद लाया जाता है, ठीक है। और जब फ़ाइल मुअन्नस हक़ीक़ी बिला फ़स्ल हो तो फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब है। मिसाल के तौर पर जाअ
रजुलुन क़ाइमतुन उम्मुहु। जाअ रजुलुन क़ाइमतुन उम्मुहु। क्यों क्यों मैं शिबह फ़ेल को मुअन्नस लेके आया? क्योंकि उसका जो फ़ाइल है वो मुअन्नस हक़ीक़ी बिला फ़स्ल है। उसके और फ़ाइल के दरमियान और उसके फ़ेल के दरमियान, शिबह फ़ेल के दरमियान कोई फ़ासला नहीं है और वो मुअन्नस हक़ीक़ी है। जाअत इम्राअतुन क़ाइमुन अबूहा। जाअत इम्राअतुन क़ाइमुन अबूहा, क्योंकि क़ाइमुन का जो फ़ाइल है अबू वो मुज़क्कर है, तो क़ाइमुन भी मुज़क्कर आएगा। अब क़ाइमतुन क्यों नहीं लेके आए भाई? क़ाइमुन का मुज़क्कर मुअन्नस होना, वाहिद तस्नीया जमा होना, ये उसके फ़ाइल के एतबार से, इमरातुन के एतबार से नहीं होगा। इमरातुन के जो इत्तिबा करेगा वो 5 बातों में, मारिफ़ नकिरा होना, रफ़ा, नस्ब और जर में, बस। बाकी या आज का सबक है ताकीद का बयान है। ताकीद कहते हैं बात को पक्का करना, जब कलाम में ज़ोर पैदा करना, ठीक है। और ताकीद 2 चीज़ों में की जाती है, निस्बत में और हुक्म के शुमूल में। निस्बत में ताकीद का मतलब यह है कि जो एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ निस्बत की जा रही है उसमें ज़ोर पैदा करना, उसमें ताकीद पैदा करना। और कलाम के हुक्म के शुमूल में, यानी जो हुक्म लगाया जा रहा है किसी कलिमे पर, तो उसके तमाम अफराद को वो हुक्म शामिल है, ऐसा बताना। ताकीद वो ताबे है जो फ़ेल की निस्बत को या उसके हुक्म या हुक्म के शुमूल को ऐसा पुख्ता करे कि सामे को शक बाकी ना रहे। सामे माने सुनने वाला, जो तुमसे तो तुम्हारी बात सुन रहा है। जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, ज़ैद ख़ुद ही आया। इसमें आने की जो निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है, इसमें यह एहतिमाल है कि शायद ज़ैद ख़ुद ना आया हो बल्कि उसका कासिद आया हो या उसकी इत्तिला आई हो। नफ्सुहु ने इस एहतिमाल को ख़त्म कर दिया। जा अर्रक्बु कुल्लुहुम, ये शुमूल, हुक्म का जो शुमूल है उसमें जो ताकीद की जाती है, ये उसकी मिसाल है। जा अर्रक्बु कुल्लुहुम, काफ़िला सारा आया। इसमें जो आने का हुक्म काफ़िले पर लगाया गया है, ये एहतिमाल है कि शायद पूरा काफ़िला ना आया हो और हुक्म अक्सर अफराद के एतबार से लगाया गया हो, यानी अक्सर अफराद आ गए हों, उसी एतबार से ये कह दिया गया हो कि भाई काफ़िला आया, ठीक है। कुल्लुहुम ने उस एहतिमाल को ख़त्म कर दिया। मुअक्किद ताकीद ही का दूसरा नाम है और मुअक्कद वो पहला लफ्ज़ है जिसकी ताकीद लाई गई है। ताकीद की 2 किस्में हैं, ताकीद लफ्ज़ी, ताकीद मानवी, यानी 2 तरीक़े हैं ताकीद करने के। पहले लफ्ज़ को मुकर्रर लाना, इसको कहते, यानी जिस लफ्ज़ की ताकीद करनी है उसी लफ्ज़ को मुकर्रर ले आना, ये ताकीद लफ्ज़ी है। पहले लफ्ज़ को मुकर्रर ले आना, यानी उसी लफ्ज़ को मुकर्रर ले आना जिसकी ताकीद करनी है। जैसे जा ज़ैदुन, जा ज़ैदुन ज़ैदुन, नअम नअम, ला 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 अदरिबु, ला ला अदरिबु, समझ गए। ताकीद मानवी, नए लफ्ज़ से ताकीद लाना, जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु। निस्बत की ताकीद मानवी के लिए 2 लफ्ज़ हैं, जैसे नफ्सुन आइनुन, और दोनों की ऐसी ज़मीर की तरफ इदाफ़त ज़रूरी है जो मुअक्कद के मुताबिक हो। जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, जा ज़ैदुन आइनुहु, जाअत फ़ातिमतु नफ्सुहा, जाअत फ़ातिमतु आइनुहा। अगर मुअक्कद तस्निया हो या तस्निया जमा हो तो नफ्सुन आइनुन की जमा अनफुसुन और आयुनुन लाई जाएगी। जैसे जाअत ज़ैदानी अनफुसुहुमा, जाअत ज़ैदुन अनफुसुहुम। शुमूल की ताकीद मानवी के लिए 4 लफ्ज़ हैं, कुल्लुन, किला, किल्ता, जमीउन। कुल्लुन जमीउन ये जमा के लिए हैं और किला किल्ता तस्निया के लिए हैं। जाअल कौमु कुल्लुहुम, जाअल कौमु जमीउहुम, जाअत ज़ैदानी किलाहुमा, जाअतिल मरअतानी किल्ताहुमा। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।